अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। कंप्यूटर हैज़ अ मेन मेमोरी और रैम, यानी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसे मेन मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर की फ़िज़िकल स्टोरेज है जिसमें जो है कंटेंट स्टोर होते हैं। एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, यानी कंप्यूटर ने जो भी वर्किंग या चेंजिंग करनी है वो मेन मेमोरी में करनी है। ऑल द प्रोग्राम्स आर लोडेड इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू डायरेक्टली आपके जो हार्ड डिस्क या जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें पड़े जॉब प्रोसेस या कोई भी प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। सबसे पहले वो उसको रैम में लोड करेगा, देन उसे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा। सो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि रैम की मैनेजमेंट। Memory management is the process of controlling and coordinating computer memory। मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हम मेमोरी को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस को मेमोरी ब्लॉक्स असाइन करते हैं। क्योंकि रैम जो है वो जो उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स पे मुश्तमिल होती है, ताकि मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए की जाती है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस को ओवरऑल ऑप्टिमाइज़ किया जाए, यानी मैक्सिमाइज जो है उसकी परफॉर्मेंस को किया जाए। सो कोई भी प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि वो मेन मेमोरी यानी रैम में ना हो। समटाइम ये होता है अ सर्टन पार्ट और रूटीन ऑफ द प्रोग्राम इज़ लोडेड इनटू द मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय द प्रोग्राम। यानी होता इस तरह से है कि आपके रैम का साइज़ कम होता है और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है उसका साइज़ बिगर देन रैम होता है, यानी कि रैम के साइज़ से उसका प्रोग्राम का साइज़ ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि उसका कुछ पोर्शन मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, बाकी प्रोग्राम जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में ही होता है। तो इस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? डायनामिक लोडिंग। यानी कि जितना प्रोग्राम रिक्वायर्ड है या जितने को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है फ़िलहाल उसी को ही मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इन अदर वर्ड्स, एक बड़ा प्रोग्राम है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो करेंटली एग्जीक्यूशन में जो है 1 और 2 मॉड्यूल हैं, तो सारे मॉड्यूल्स को मेन मेमोरी में लोड करने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें सीपीयू कॉल करेगा या वो रिक्वायर्ड होंगे तब उन्हें मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा। तो इस जो मैकेनिज़्म है इसको डायनामिक लोडिंग कहते हैं, और इसी के साथ लिंक है डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लिंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल सम टाइम एक प्रोग्राम जो होता है वो दूसरे प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है, या फॉर एग्जांपल 4-5 प्रोग्राम हैं जो कि एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उन प्रोग्राम्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो क्या अब उन सबको जो है हम मेन मेमोरी में लोड करेंगे ताकि वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके? तो इस तरह से नहीं होता, बिकॉज इस तरह हमारी रैम जो है वो एक प्रोसेस ही कंज्यूम करेगा। तो सीपीयू क्या करता है, उन मॉड्यूल्स को लोड करने की बजाय उनको जो है वो लिंक कर देता है, यानी जब सीपीयू ने कॉल करेगा तो वही मॉड्यूल जो है वो लोड हो जाएगा। व्हेन डायनामिक लिंकिंग इज़ यूज्ड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू लिंक द एक्चुअल मॉड्यूल और लाइब्रेरी विद द प्रोग्राम रादर आर रेफरेंस, बल्कि एक रेफरेंस या लिंक के थ्रू उन मॉड्यूल के साथ उनको लिंक किया जाता है। टू द डायनामिक मॉड्यूल इज़ प्रोवाइडेड एट अ टाइम ऑफ कंपाइलेशन एंड लिंकिंग। तो जो डायनामिक लिंकिंग है या तो वो लोड टाइम पे होगी या रन टाइम पे होगी। बेसिकली ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट में, इनका आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्वैपिंग। स्वैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ईच प्रोसेस इन मेन मेमोरी, रनिंग इट फॉर अ वाइल एंड देन पुटिंग इट बैक टू द डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। फॉर एग्जांपल, आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो जिस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना है उसे ऑब्वियसली उसको पहले रैम में लोड करना पड़ेगा, यानी उसे सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में लेकर जाना पड़ेगा या लोड करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं स्वैप इन। और जब वो प्रोसेस बैक रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा ड्यू टू मैनी रीजंस, फॉर एग्जांपल वो टर्मिनेट कर गया है या वो लार्ज है इन साइज़, या किसी दूसरे प्रोसेस ने रैम में जगह ली है, या किसी भी केस की वजह से, इंटरप्ट की वजह से तो दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा, तो इसको स्वैप आउट कहेंगे। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम स्वैपिंग कहते हैं, यानी प्रोसेस का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से रैम में लोड करना और रैम से दोबारा उन्हें पुश बैक करना टू बैकिंग स्टोर। तो ये सारा काम कौन करता है? ये डन बाय स्वैपर। सपोज के डिस्पैचर करता है प्रोसेस को सीपीयू पे लोड,
लेकिन करंटली वो प्रोसेस जो है वो मेमोरी में नहीं है। तो डिस्पैचर क्या करेगा, स्वैपर को कहेगा कि वो प्रोग्राम जो है वो रैम में लोड कर दो। तो अब ये स्वैपर की ड्यूटी है कि वो उस प्रोग्राम को स्वैप इन करे रैम में। तो अब रैम में जो है किस तरह रैम की पार्टीशन होती है इसको देखते हैं। मेमोरी एलोकेशन, यानी इसे मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। जब एक प्रोग्राम जो है सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में आता है तो इसको हम मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। मेन मेमोरी यानी रैम की यूजली हैज़ अ 2 पार्टीशन, लो मेमोरी और हाई मेमोरी। लो मेमोरी यानी कि जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एरिया कहते हैं और यूज़र स्पेस को हम हाई मेमोरी कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास रैम है, ठीक है, इसके 2 पार्टीशन होती हैं। एक में यूज़र स्पेस यानी यूज़र प्रोसेस होते हैं और दूसरी में ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन मेथड्स कौन से हैं, यानी मेमोरी किन मेथड्स के थ्रू जो है वो उनको एलोकेट की जाती है डिफरेंट प्रोग्राम्स या प्रोसेस को। फर्स्ट वन है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन मेथड, इसे सिंगल एब्सोल्यूट पार्टीशन भी कहते हैं। इस मेथड के तहत ओनली वन प्रोसेस रन्स एट अ टाइम, यानी कि मेन मेमोरी में सिर्फ एट अ टाइम वन प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रैम है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज़र स्पेस है, तो यूज़र स्पेस में एट अ टाइम सिर्फ वन प्रोसेस होगा, ठीक है। जिस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है उसे सेकेंडरी स्टोरेज से लोड किया जाएगा यूज़र स्पेस में या यूज़र प्रोसेस वाले एरिया में, और बाकी जो स्पेस रह जाएगी वो अनयूज्ड होगी। यानी कि टोटल साइज़ जो था वो अवेलेबल स्पेस से एक ही प्रोग्राम, क्योंकि इसमें होता है सिंगल प्रोसेस एलोकेशन है, यानी एट अ टाइम मेमोरी में एक ही प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम को स्पेस एलोकेशन के बाद जो स्पेस मेमोरी में बच जाती है उसे हम अनयूज स्पेस कहते हैं। यानी कि ये जो स्पेस जो बच गई है अनयूज्ड है, ये इस तरह की एलोकेशन में यूज़ नहीं होती। तो इस तरह ये जो मेथड है बहुत ही सिंपल सिस्टम सच एज कंप्यूटर गेम्स वगैरह में या पहले जो था MS-DOS वगैरह में सिस्टम में ये मेथड अप्लाई किया जाता था। नाउ अब जो मेथड है वो है मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन, जो कि जिसमें क्योंकि सिंगल में जो था एक तो मल्टी प्रोग्रामिंग को भी वो सपोर्ट नहीं करता था, तो मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन में ये होता था कि एट अ टाइम मोर देन वन प्रोग्राम जो था वो रैम में लोड होता था। ये मेथड कैसे वर्क करता है, एज नेम सजेस्ट मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन, यानी कि इस मेथड के तहत मेमोरी को नंबर ऑफ सेपरेट फिक्स्ड एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता था। फॉर एग्जांपल लाइक ये आपका यूज़र स्पेस एरिया है जहाँ पे प्रोसेस ने लोड होना है, तो इसको फिक्स्ड साइज़ में वेरिएबल साइज़ में लाइक देखिए ये 400 MB, ये 300 MB, ये 100 MB, इस तरह डिफरेंट साइज़ में उनको डिवाइड कर दिया जाता था। जो पार्टीशन वुड बी सेट अप विद द रेंज ऑफ पार्टीशन साइजेस सो दैट, यानी कि डिफरेंट रेंज के साथ उसको किया जाता था पार्टीशन उसकी, ताकि आने वाले प्रोसेस को उसके हिसाब से अकोमोडेट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर लार्जर प्रोसेस है उसको तो 400 MB का एरिया साइन कर दिया जाए, अगर स्मॉलर है तो ज़्यादा स्मॉलर है तो 100 का, इस तरह से ये किया जाता था। तो फॉर एग्जांपल 3 प्रोसेस हैं जिनको मेमोरी में लोड किया गया, प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C। इस मेथड के तहत क्या होता था, मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम मेमोरी में लोड हो सकते थे। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस C है उसका साइज़ जो है वो 350 MB है, ठीक है। अब देखें 350 MB है तो वो इस मेमोरी ब्लॉक में भी या इस पार्टीशन में भी नहीं आ सकता क्योंकि ये 300 का है। अब ये जो है ये 400 का है, तो 400 के MB का जो ब्लॉक है उसमें जब 350 का प्रोसेस आएगा तो बाकी 50 MB अनयूज या फ्री होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल प्रोसेस B जो था वो भी 300 से थोड़ा कम था, लेकिन उसको ना तो हम 400 असाइन कर सकते थे बिकॉज वो लार्जर था और 100 जो था वो कम था। इस तरह यहाँ पे भी कुछ अनयूज स्पेस है। तो ये जो अनयूज स्पेस है ये इतनी कम होती है कि जो इनकमिंग प्रोसेस है उसको असाइन नहीं की जा सकती। एक तो ये कंटीजियस नहीं होती, ठीक है। इनके दरमियान आप देखिए प्रोसेस C लोकेट कर रहा है, तो ये रैंडम फ्री स्पेस बायस बनती थी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैसे कि ये एक तो फिक्स साइज ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर जो है फ्री स्पेस है। अगर ये फ्री स्पेस एक जगह पे होती तो ये नए आने वाले प्रोसेस को एलोकेट हो सकती थी, बट अब ये कंज्यूम नहीं हो सकती। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है मेमोरी ब्लॉक असाइन टू प्रोसेस इज़ बिगर,
यानी एक प्रोसेस सी को जो मेमोरी ब्लॉक असाइन किया गया है वो प्रोसेस के साइज से ज़्यादा है। सम पोर्शन ऑफ द मेमोरी इज़ लेफ्ट अनयूज्ड, कुछ प्रोसेस का जो मेमोरी का जो है वो लेफ्ट अनयूज, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट मेथड था मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन। दिस सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, इंटरनल, जो प्रीवियस हमने अभी देखी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसको सॉल्व किया मल्टीपल वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन ने। अलाउ द पार्टीशन टू बी वेरिएबल इन साइज। वेरिएबल इन साइज का मतलब ये है कि जो जितना साइज़ प्रोसेस का है उतना ही उसको मेमोरी में पार्टीशन उसी हिसाब से कीजिए। फॉर एग्जांपल लाइक ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया है, ये यूज़र स्पेस एरिया है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी को उतना ही एरिया या पार्टीशन असाइन की गई है जितना उसका साइज़ है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस बी का साइज़ 300 MB है, तो यहाँ पे जो पार्टीशन है ये भी 300 MB की है। फॉर एग्जांपल अब एक और प्रोसेस सी जो है उसको लोड करना है रैम में और उसका साइज़ जो है वो 250 MB है, तो यहाँ पे एक और पार्टीशन उसी साइज़ की जाएगी ताकि प्रोसेस सी को अकोमोडेट किया जा सके। द प्रोसेस आर लोडेड इनटू कंजक्टिव एरियाज अंटिल द मेमोरी इज़ फिल्ड और रिमेनिंग स्पेस इज़ इनसफिशेंट। यानी कि इस तरह से फिर प्रोसेस जो है वो जितने उनको साइज़ उनके एलोकेशन का रिक्वायर्ड होता है उसके तहत उनकी मेमोरी की ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो प्रोसेस तब तक आते रहते हैं जब तक फ्री स्पेस जो है वो इतना कम हो जाता है कि आने वाला जो प्रोसेस है वो इनसफिशेंट हो उसके लिए स्पेस। लाइक अब यहाँ पे ये प्रोसेस सी के बाद ये स्पेस बहुत कम है कि जो रहते हैं रिमेनिंग प्रोसेस उनका साइज़ लार्ज है। तो अब इसमें इसका क्या नुकसान है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोसेस बी जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट करेगा तो वो पीछे होल क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि अब देखें प्रोसेस ए है देन यहाँ पे फ्री एरिया है, प्रोसेस सी है देन फ्री एरिया है। टोटल मेमोरी स्पेस इज़ इनफ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट और टू रिजाइड अ प्रोसेस इन इट। फॉर एग्जांपल ये जो है वो 300 की है, ठीक है, ये भी 300 की। अब टोटल जो है वो 600 MB की अगर स्पेस हमारे पास है और हमारे पास जो इनकमिंग प्रोसेस है उसका साइज़ 500 MB है, बट हम उसको यहाँ पे लोड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेस हमारे पास जो मेमोरी में है वो कॉन्टीजियस नहीं है। तो इसको हम कहते हैं होल्स क्रिएट हो गया, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, ब्लॉक्स के अंदर नहीं है, पूरा ब्लॉक एक तो फ्री है और एक एक्स्ट्रा स्पेस जो बची थी वो, बट इट इज़ नॉट कॉन्टीजियस सो इट कैन नॉट बी यूज्ड, तो इसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये एक बेस्ट मेथड था वेरिएबल पार्टीशन का, बट इसमें एक प्रॉब्लम होल्स की क्रिएट हुई कि हम उसको मेमोरी को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसकी जो ड्रॉबैक्स था उसको ओवरकम किया गया थ्रू कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय फिजिकली मूविंग द प्रोसेस इन ऑर्डर टू क्लोज अप द होल्स। यानी जो कि आपके जो प्रोसेस हैं उनको आप इस तरह से मूव करें कि जो अनयूज्ड या फ्री स्पेस है वो एक साइड पे हो जाए और प्रोसेस जो है वो मेमोरी में एक साइड पे हो जाए, लाइक दिस। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास अनयूज्ड यानी होल्स थे, ठीक है, ये प्रोसेस ए, हमने प्रोसेस सी को मूव किया नीचे की तरफ और जो अनयूज्ड स्पेस थी उसे किया ऊपर। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रोसेस को रीशफल किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो इनकमिंग प्रोसेस था जो 500 MB का था उसको हम ये स्पेस एलोकेट अब कर सकते हैं। बट इसका एक प्रॉब्लम ये है कि कंपैक्शन के लिए ओवरहेड रिक्वायर्ड होता है। ऑल प्रोसेस मस्ट बी सस्पेंडेड वाइल द रीशफल टेक प्लेस, यानी जब रीशफल हो रहे होते हैं तो आप जो प्रोसेस हैं उनको उस वक्त टर्मिनेट किया जाता। तो फिर कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें टर्मिनेशन अलाउ नहीं होती, इस तरह सडन टर्मिनेशन, सच एक्टिविटीज़ नॉट बी फिजिबल इन रियल टाइम सिस्टम फॉर एग्जांपल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर डिसाइड करना पड़ता है कि टर्मिनेशन या कंपैक्शन कब होगी, क्योंकि कंपैक्शन जो है वो प्रोसेस को टर्मिनेट करके ही हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट के जो रिमेनिंग टॉपिक है सच एज लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।